हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एड्यू फॉर ऑल। तो आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, है ना, जो कि साइंस क्लास 6 की बुक से है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड यू, है ना। बाहर जाना है और देखना है, ऑब्जर्व करना है जितने सारे प्लांट्स को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, क्या हम ऐसा कुछ देख रहे हैं, कुछ प्लांट जो हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। सम वेरी बिग, कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल, है ना। जैसे ग्रासेस क्या होते हैं, जस्ट पैचेस दिखता है, ठीक है। सम हैव ग्रीन लिव्स वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वन, कुछ के ग्रीन लिव्स हैं और कुछ के क्या हैं, हल्के रेडिश में हैं, लाल कलर के हैं, और फिर कभी कभी क्या होता है हमें हल्के येलो कलर में भी दिखते हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, और कुछ के पास क्या होते हैं, ह्यूज रेड फ्लावर्स होते हैं। सम हैव टाइनी ब्लू वंस, किन्हीं के पास छोटा ब्लू कलर है। वाइल सम हैव नन, और किन्हीं के किसी किसी प्लांट में हमें ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलता है। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, है ना। हमारे चारों ओर हमें बहुत सारे प्लांट देखने को मिलते हैं। नियर आर होम्स, हमारे घर के नज़दीक, ठीक है। ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जाने के रास्ते में। इन द पार्क्स एंड गार्डन्स, है ना। तो पार्क्स में भी मिल रहा है, गार्डन्स में भी मिल रहा है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट, दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, ठीक है ना। अब क्या है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें देखना है, ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट के। जैसे प्लांट का क्या होता है, वेरियस पार्ट क्या हो गया, जैसे कि सपोज अगर ये तो, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। और फिर ये क्या है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पर इस फिगर में दिया गया है ना। तो ये जैसे क्या हो गया, रूट हो गया, ये क्या हो गया, लीफ हो गया, ये क्या हो गया, ये ब्रांचेस हो गए, ठीक है। तो क्या हम, तो इसमें यही लिखा हुआ है, कैन यू लेवल द स्टेम, क्या हम स्टेम को लेवल कर सकते हैं, ब्रांच को लेवल कर सकते हैं, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ऑफ द प्लांट को लेवल कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि 7.1 में ऐसा दिखाया गया है। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ठीक है, ये पेड़ कुछ लोग कुछ बच्चे जो पेड़ को हग करके हैं, कुछ उनमें से उनको नोटिस कर रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हर्ब, सर्व एंड ट्रीज, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि हर्ब किसको कहते हैं, शर्ब्स किसको कहते हैं, और ट्रीज में कौन से पौधे आते हैं, है ना। तो चलो एक्टिविटी 1 करते हैं। एक्टिविटी 1 में क्या है, लुक द क्लोजली एट स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट मच स्मॉलर देन यू, है ना। हमें क्या करना है, स्टेम के बारे में, स्टेम को नोटिस करना है और ब्रांचेस को नोटिस करना है। किनका, तो जो प्लांट बहुत ज़्यादा छोटे हैं हमसे, ठीक है। प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज, कुछ वैसे प्लांट जो हमारे साइज़ के हैं, ठीक है। प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट जो हमसे बहुत ज़्यादा लंबे हैं। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम, ठीक है। उनके स्टेम को क्या करना है, हमें फील करना है और उन्हें बेंड करने की कोशिश करना है, जेंटली, है ना, धीरे से, ऐसा नहीं कि पूरा ताकत लगा देना, ठीक है। इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड, तो अब ये देखना है कि वो क्या है ना, टेंडर मीन्स क्या, वो लचीला है या बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, कैसा है ये नोटिस करना है। देखो अब क्या है ना कि नेक्स्ट पेज में क्या है, कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमें ऐसा मतलब भरना है, ठीक है, कॉलम 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है ना। टोमेटो का फिर हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे कि टोमेटो प्लांट हमने देखा, तो टोमेटो प्लांट कैसा होता है, वो शॉर्ट होता है ना, हमसे ज़्यादा बड़ा हाइट का तो होता नहीं है, तो उसको शॉर्ट में ही हम लोग देख सकते हैं। कैसा होता है, ऑफकोर्स ग्रीन होता है, टेंडर होता है, बिल्कुल टेंडर होता है, ज़्यादा जोर से पकड़ने पर, मोड़ने पर क्या होगा, वो टूट जाएगा, तो उसका मतलब वो टेंडर है। थिक होता है या नहीं, हार्ड होता है या नहीं, ठीक है। इसका अब यहाँ पर क्या, कॉलम 3 में वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्स, ब्रांचेस कहाँ से होते हैं, ठीक है। एट द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, हायर अप ऑन द स्टेम, या फिर और फिर कॉलम 4 में क्या है, कैटेगरी ऑफ प्लांट, ठीक है। तो वो हर्ब है, शर्ब है, ये कैसा। तो फिर चलो अब इसके लिए आगे पढ़ते हैं कि आगे हमें क्या बोला जा रहा है ना। ओके, टेक केयर दैट
द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ठीक है ना। हाँ, और ऑब्वियसली केयरफुली करना है ताकि स्टेम न टूटे, ठीक है। हग द प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर, और क्या करना है, हग करना है प्लांट को, ठीक है, देखना है कि वो कितना मोटा है। अब ये सारे प्लांट्स में तो हो नहीं पाएगा ऑब्वियसली, टमाटो प्लांट को तो आप हग कर नहीं सकते, तो उसको नॉर्मली आप उंगली से नाप सकते हो कि कितना वो मोटा है, ठीक है, उसका स्टेम कितना मोटा है। जैसे अगर मैंगो ट्री आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप मैंगो ट्री को आपको हग करके देखना होगा। कुछ मैंगो ट्री थोड़े अगर जो पूरे मैच्योर नहीं हुए तो क्या थोड़े से पतले हो, जो बहुत सारे पुराने साल के हो गए वो थोड़े से उसके स्टेम की जो मोटाई है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। चलो, वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम पार्ट, ठीक है, क्लोज द ग्राउंड और हायर ऑन द स्टेम, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि स्टेम की जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो आपके बेस से हो रही है या फिर थोड़े ऊपर से हो रही है, ठीक है। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट वी ऑब्जर्व। अब क्या करना है, हम जितने भी तरीके के प्लांट देख रहे हैं उन सबको को हम लोग को क्या करना है, जो टेबल 7.1 है, ठीक है, इस वाले टेबल में वो फिल करना है, ठीक है। तो चलो, अब आप लोग जो जो प्लांट देखोगे उसको क्या करोगे, वहाँ पर टेबल में फिल करना है, ठीक है, फिल कर लेना। सम एग्जाम्पल्स आर सोन, यू कैन फिल द कॉलम 1, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है, देख लेना कि कैसा होता है ना। चलो अब आगे बढ़, तो क्या बताया मैंने कि इनको क्या करना है, फिल कर लेना है, ठीक है। और हमें, चलो ये पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया है ना, कि हमें ये भी नोटिस करना है कि जो स्टेम्स है वो बेस से यानी कि ज़मीन से ज़्यादा ऊपर में है या फिर क्लोज टू बेस है, ठीक है, ग्राउंड के ये में, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो बहुत सारे एग्जांपल्स इस 7.1 में, ठीक है, बहुत दो तीन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन्हें फिल करना है। और एक्स्ट्रा से भी जो देख रहे हो उसे भी हमें क्या करना है, यहाँ पर नोट डाउन करना है उनके सारे फीचर्स के अकॉर्डिंग, है ना। चलो, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स द मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब क्या, चलो, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। अब क्या है ना कि हमने जो पिछला अभी जो हमने कैरेक्टर पढ़ा, क्या कैरेक्टर है, हाइट, ठीक है ना। जैसे हमने अभी देखा ना कि कुछ जो हमारे हाइट के हैं या हमसे बहुत टॉलर है, ठीक है, या फिर जो एकदम ज़मीन के लेवल पे हैं, तो ये क्या हुआ, ये कौन सा कैरेक्टर हो गया, ये हो गया हाइट, ठीक है। हाइट वाले कैरेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं। वो 3 कैटेगरीज क्या क्या है, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, ठीक है। तो वो 3 कैटेगरी कौन सी है, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3, ठीक है। तो अब देखो ये जो फिगर 7.3 है, ठीक है ना, ये इसमें सारा कुछ हर किसी का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। हर्ब्स कौन सा है, शर्ब्स कौन सा है और ट्री कौन सा है। ये देखो जो सबसे बड़ा वाला है ना, ये क्या हो गया, ट्री, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, है ना। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, ठीक है, प्लांट जिसका कि हरा और क्या है, टेंडर स्टेम, यानी कि टेंडर मतलब क्या हो गया, जो नाजुक है, ठीक है। टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट ऑलवेज हैव मेनी ब्रांचेस। ये क्या होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट हाइट के, और इनमें बहुत सारे ब्रांचेस नहीं होते हैं। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या होता है, बेस ऑफ द स्टेम के पास ब्रांचेस डेवलप करते हैं। सम स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, कुछ स्टेम्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, ठीक है। सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम, श्रब्स कहते हैं। तो पहला क्या देखा हमने, हर्ब्स, दूसरा क्या देखा, श्रब्स, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी। सम प्लांट आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, जैसे कि कुछ प्लांट होते हैं ना जिनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक स्टेम होता है, जैसे कि मैंगो ट्री, ठीक है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर प्लांट। अब उनका क्या होता है, देखो ब्रांचेस देखना, उनके ब्रांचेस कभी भी बेस से नहीं रहेंगे, है ना, थोड़े से ऊपर वाले पोर्शन पे रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ब्रांचेस कहाँ से, अपर पार्ट से। मच अबव द ग्राउंड, यानी कि जो कि ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। अब इन प्लांट को क्या कह रहे हैं, ट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या था, हर्ब्स, देन था श्रब्स, देन ट्रीज, ठीक है।
तो हर्ब्स वाले में हमने क्या पढ़ा कि काफ़ी टेंडर स्टेम होते हैं, ठीक है, और यूजुअली ब्रांचेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। और शब्स में क्या पढ़ा हमने कि जो भी ब्रांचेस होते हैं वो बेस से डेवलप करते हैं, ठीक है, और इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है बट नॉट थिक, ठीक है। ट्रीज़ में क्या देखा कि जो भी ब्रांचिंग होती है वो अपर पार्ट में होती है, ठीक है, और कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, है ना। इनके स्टेम कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। तो चलो अब आगे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट द कॉलम 4। अब क्या था ना, कॉलम 4 जो हमारा बचा हुआ था, जिसे क्या बोला गया था कि बाद में करना है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है कॉलम 4 के लिए, बिल्कुल पता चल रहा है ना। चलो, प्लांट विथ वीक स्टेम, ठीक है, प्लांट जिसके स्टेम जो होते हैं ना वीक होते हैं, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रिपर्स, ठीक है। अब एक नई कैटेगरी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिपर्स, ठीक है, यानी कि प्लांट जिसके स्टेम क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, और वो खुद से स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते हैं और क्या करते हैं, ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिपर्स, ठीक है। जो कि क्रीप, जो ग्राउंड में चल चल के रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्रिपर्स कहते हैं, ठीक है। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अब इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एक होता है ना किसी खंबे का या फिर किसी चीज़ का सहारा लेकर के वो पूरा ऊपर तक चढ़ जाते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स, ठीक है। कुछ ऐसे जो ज़मीन पे ही तुम्हारे फैल रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट, दैट आर कॉल्ड क्रिपर्स। बट अगर जो किसी के सहारा लेकर के ऊपर तक चढ़ जा रहे हैं वो दैट इज क्लाइंबर्स, ओके। दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ हर्ब, शब्स एंड ट्रीज। अब ये क्या होता है ना, अलग अलग फॉर्म है हर्ब, शब्स एंड ट्रीज का। परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ, ठीक है। अब कुछ ऐसा भी होगा जैसे कि आपके स्कूल में, ठीक है, या फिर घर में जिसका कि आप ख्याल रखते हो। ख्याल रखने का मतलब है प्रॉपर वाटर देते हो, ठीक है, और उसको प्रॉपर धूप देना, उसके देख रेख करना, ठीक है, इसका मतलब हो गया आप उसका केयर कर रहे हो, ठीक है। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स और क्रिपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल, ठीक है। अब क्या करना है, हमें लिस्ट आउट करना है, ठीक है, कि कोई भी 2 ट्रीज जो आप अपने घर में लगाए हो या फिर स्कूल में है जो बढ़ रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है, ठीक है, हर्ब्स या सर्ब्स या क्रिपर्स कुछ भी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, स्टेम। अब स्टेम क्या होता है ना, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना है कि हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ कैसे कैसे स्टेम है, ठीक है। जैसे कि अभी एक हमने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे मैंगो है तो वो ट्रीज में आ रहा है तो उसका स्टेम क्या हो रहा है, काफ़ी ऊपर है ना, मतलब ज़मीन से या फिर बेस से कह लो काफ़ी ऊपर है, ठीक है। तो इसी तरह हमें और भी कुछ चीज़ों को नोटिस करना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट बोर्न बाय द स्टेम, ठीक है। अब नोट डाउन करना है, ठीक है, कि अब स्टेम में क्या क्या पार्ट हो रहा है, ठीक है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपने ऑब्जर्व करा और जो आपके फ्रेंड ने ऑब्जर्व करा, ठीक है, अब दोनों को आप लोगों को कंपेयर करना। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी ने मैंगो की ट्री देखी होगी, ठीक है, उसके आसपास वो होगा ही, अब देखा होगा मे बी। अब किसी ने गुआवा को ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक है, किसी ने मैंगो ट्री का लिया, किसी ने मे बी किसी और प्लांट का लिया, ठीक है, जैसे यूकैलिप्टस का लिया या फिर मे बी कुछ और, ठीक है। तो इस तरह से सबका क्या करना है, सबको को कंपेयर करना है कॉपी, ठीक है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखते हैं, स्टेम बियर्स, स्टेम में क्या क्या होते हैं, बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, स्टेम बेयर करते हैं, है ना। स्टेम से ही क्या होते हैं ना, ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड और ब्लू इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, ठीक है।
वाटर को पोर करना है कुछ इस प्रकार से कि वो 1/3 रहे, ठीक है, 1/3 रहे पानी, ठीक है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6, ठीक है। अब कुछ जो 7.6 में कुछ एक मिनट देखो 7.6 में जैसे है ना उस टाइप से करना है, यानी कि क्या करना है 1/3 पानी ले लेना है, ठीक है। उसमें जो भी हम लोग काट करके लेके आए हैं उसको डालना है पत्ते को, ठीक है, स्टेम को। नाउ अब क्या बोला जा रहा है, ऑब्जर्व द सेटअप। अब क्या करना है उस सेटअप को ऑब्जर्व करना है। डज द कलर अपेयर इन द स्टेम, क्या जो कलर हमने डाला था वो स्टेम में आ गया। यू विल फाइंड दैट कलर राइजेज इन द स्टेम, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जो भी कलर हमने ब्लू या रेड डाला है वो क्या हुआ धीरे धीरे स्टेम में आता है। इफ़ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर ये बहुत लंबे समय तक रखा जाएगा तो क्या होगा आगे, द कलर appears इन द वेन्स, ठीक है, ऑफ द लीव्स ऑल्सो। अब अगर कुछ समय तक रखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ स्टेम के जो कटे हुए पार्ट है उसमें दिखाई देगा, और अगर ज़्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो फिर क्या होगा, जो वेन्स है ना, ठीक है, वो वहाँ से क्या होता है होते हुए कहाँ चला जाएगा, लीव्स तक चला जाएगा, है ना। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि भाई वो कलर वहाँ तक पहुँचा कैसे। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब इससे इतना तो पता चल गया कि जो स्टेम है वो क्या करता है, हेल्प करता है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट यानी ऊपर चढ़ने में, है ना। द वाटर एंड मिनरल गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम, ठीक है। अब ये जो वाटर है वो कैसे आगे पहुंचता है, स्टेम की हेल्प से, यानी कि लीव्स या बाकी अदर प्लांट पार्ट्स तक, ठीक है। किसकी हेल्प से जाता है, तो स्टेम की हेल्प से। चलो अब देखते हैं लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, ठीक है। कुछ लीव्स को ऑब्जर्व करना है और क्या करना है, उसे अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर, क्या ऐसा है क्या कि जितने भी लीव्स हम देख रहे हैं सारे के साइज कलर शेप सारी चीज़ें सेम हो रही हैं, क्या सेम है सबके, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, अब ये जो लीव्स होता है वो स्टेम से कैसे अटैच होता है। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड पेटियोल, ठीक है। यानी कि जिससे अटैच्ड होता है, ठीक है, क्या लीफ, क्या चीज़ से, स्टेम से। सपोज अगर ये ऐसा है ना तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। क्या है ना कि ये जो है ना यहाँ से ऐसे जैसे कि ये जैसे लीफ निकला, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, पेटियोल, है ना। ओके चलो, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिला, ठीक है। अब जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, लैमिना, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ लीव्स इन प्लांट अराउंड यू, क्या अभी जो ये पेटियोल और लैमिना मैंने बोला, ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या इसको आप लीफ में नोटिस कर पाते हो, ठीक है। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स, क्या सारे ही लीव्स में पेटियोल्स है, ऐसा भी है क्या, ऐसा कुछ नोटिस करो, देखो। चलो इसमें बताया गया है कि क्या है, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है पेटियोल, ठीक है, ये हो गया पेटियोल, देख लो यहाँ, ठीक है। ये हो गया क्या, स्टेम, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, लैमिना, है ना। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इम्प्रेशंस, ठीक है। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हेयर इज एन एक्टिविटी विच कैन मेक यू थिंक अगेन, ठीक है। अब आइए देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। एक्टिविटी 3, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर, ठीक है। क्या करना है, तो एक लीफ को वाइट शीट ऑफ पेपर में ऐसे नोटबुक में, देखो कैसे इम्प्रेशन लेने के लिए, है ना, कुछ इस टाइप से ही करना है, ठीक है। एक लीफ लेना है, फिर नीचे उसको रखना है वाइट शीट ऑफ पेपर में, और क्या करना है, ठीक है, होल्ड इट इन प्लेस सोन इन 7.9, ठीक है, होल्ड करना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है देखते हैं।
होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। ठीक है, जैसे हम लोग बेसिकली कॉइन्स का करते हैं ना, कुछ उसी तरह से करना है। ठीक है, तो ये हो गया। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट, आर दे सिमिलर ऑन दोज ऑन द लीफ। ठीक है, अब क्या कुछ इंप्रेशन बना? तुझे बिल्कुल इंप्रेशन बनेगा। और क्या होगा? और जैसा लीफ रहेगा बिल्कुल उसी तरह का इंप्रेशन बनेगा। दिस लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। ठीक है, अब ये जो लाइन, जैसे सपोज अगर लीफ का इंप्रेशन बनाया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सपोज ऐसा कुछ बना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, चलो तो अभी क्या है ना, ये जो बीच वाले पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको मिडरिब कहते हैं। ठीक है, मिडरिब है ना। और ये जो है ना, ये ठीक है, ये क्या हो गया? वेन। ठीक है, ये क्या हो गया? वेन्स। तो इसी की बात यहाँ की जा रही है। ठीक है, दिस लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? वेन्स। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ। ठीक है, अब ये जो प्रोमिनेंट लाइन एक होता है जो मिडिल ऑफ द लीफ है, उसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मिड रिब, है ना। ये क्या कहला रहा है? मिड रिब। ठीक है, द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। ठीक है, अब ये जो लाइंस है ना, पूरा और भी छोटे छोटे ऐसा रहता है, उसको क्या बोल रहा है? लीफ वेनेशन। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, द वेनेशन इज रेटिकुलेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है ना, वेनेशन का टाइप बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कभी ऐसा देखना, जो अगर घर के बगल में कहीं अगर बनाना लीफ होगा तो ठीक है, ऐसा देखना कुछ इस तरह से। ठीक है, बनाना का जो लीफ होता है वो कुछ इस तरह से। ठीक है ना, ठीक है, ये ऐसे बीच से जाएगा, और ये क्या होता है ना, ऐसा कुछ वेनेशन, इसका जो वेन होता है ना, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, जैसे ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अब इस वाले के पैरेलल क्या हो गया? ये वाला हो गया। इस वाले के पैरेलल ये वाला, इसके ये पैरेलल। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये पैरेलल वेनेशन कहलाता है। ठीक है, जो कि आगे हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, जस्ट आगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखो पैरेलल वेनेशन। ठीक है, अब किसी में क्या होता है, बोथ साइड में है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, अब जैसे कि ग्रास का भी देख लेना। ठीक है, ग्रास में भी क्या होता है, जैसे कि सपोज ये एक ग्रास है, सपोज। ठीक है, ये ग्रास है, तो इसमें कुछ इस तरह से वेनेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी एक तरह का क्या हो गया? पैरेलल वेनेशन, है ना। तो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओके, चलो हम लोग आगे देखते हैं। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, कोशिश हमें यही करनी चाहिए, बिना प्लांट के रिमूव करे ही हम इन सारे चीज़ों को देख लें। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी पैटर्न हमने देखा है, ठीक है, उसको ड्रॉ करना है, और क्या करना है, हमें लिखना है। और क्या करना है, नेम सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कुछ प्लांट जिनका रेटिकुलेट वेनेशन है वो लिखना है, एग्जाम्पल्स, और जिनका पैरेलल वेनेशन है उसका एग्जाम्पल्स लिखना है। ठीक है, शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ लीफ। क्या हमें अब तक ये पता चला कि लीफ का क्या फंक्शन होता है। चलो फिर एक्टिविटी 4 करते हैं हम लोग। वी विल रिक्वायर अ हर्ब टू ट्रांसपेरेंट। हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक हर्ब चाहिए होगा। ठीक है, एक हर्ब। ठीक है, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। 3 चीज़ें, एक हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। ठीक है, डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। अब क्या करना है, इस एक्टिविटी को डे टाइम में करना है, जब धूप निकला हुआ है। ठीक है, यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर प्लांट दैट हैज़ बिन ग्रोइंग इन द सन। ठीक है, अब क्या करना है, एक हेल्दी प्लांट को लेना है जो नॉर्मली ग्रो कर रहा है सन में। ठीक है, इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ अ प्लांट इन अ पॉलीथीन। अब क्या करना है, उनको उसको बंद करना है और कवर करना है पॉलीथीन, जो प्लास्टिक है उसमें कवर करना है। ठीक है, एंड टाई अप इट माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। ठीक है, और इसको कुछ 7.11 कहाँ है, हाँ देखो। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से क्या करना है, उसको हमें टाई कर देना है ना। अब क्या है, आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। अब हमें क्या करना है, जो कवर का इनर सरफेस है उसको ऑब्जर्व करना। व्हाट डू यू सी,
क्या देखेंगे, उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, बिल्कुल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखेगा। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, तुम मतलब हमें क्या लग रहा है कि वो कैसे गया अंदर। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर एक्टिविटी, और डेफिनेटली एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद क्या करना है, उस पॉलीथीन बैग को हटा देना है ना। चलो आगे देखते हैं। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अच्छा, अब ये वाटर आया कैसे, ठीक है, तो ये आया कुछ इस तरह से कि जो हमारे जो लीव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार ट्रांसपीरेशन कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। अब इसी प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से क्या होता है, प्लांट जो है वो बहुत सारे वाटर लॉस करते हैं, ठीक है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। अब जब चैप्टर 14 आएगा तो हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। वाई डू वी टाई कवर अराउंड द लीव्स, अब हमने ऐसा क्यों किया, क्यों टाई किया लीव्स के अराउंड, ऐसे पॉलीथीन बैग को क्यों कवर करा। वॉट वी हैव सीन द वाटर, वुड वी हैव सीन द वाटर, ठीक है, क्या हमने पानी देखा, एवोपोरेट इफ़ वी हैड नॉट टाई पॉलीथीन कवर, अगर हम लोग प्लास्टिक नहीं बांधते हैं तो फिर क्या हमें ऐसा दिखाई देता है। वॉट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वाटर उस पॉलीथीन बैग में दिखाई दिया। इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म इन सम ऑफ आर एक्टिविटीज़, ठीक है। चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा था, वाटर के जो है बहुत सारे हमने फॉर्म्स में देखा, कुछ फॉर्म्स में देखा था वाटर को, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर इन द पॉलीथीन कवर, क्या हमने इवेपोरेशन पढ़ा था, क्या कंडेंसेशन देखा था, है ना, याद करो। लीव्स ऑल्सो कवर अनदर फंक्शन, लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लीव्स का क्या होता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लेट अस स्टडी दिस, चलो अब आगे इसे पढ़ते हैं। अब देखो एक्टिविटी 5 में क्या है, वी वुड रिक्वायर अ लीफ, अब इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, लीफ चाहिए, एक स्पिरिट चाहिए, एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, और क्या चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें लीफ मिल गया है, ठीक है। अब ये क्या है, डाई करने के बाद, ठीक है, वो कलर्ड लीफ है, और ये क्या मिला हमें, एक आयोडीन सोल्यूशन। तो चलो अब आगे करते हैं एक्सपेरिमेंट। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, ठीक है। अब क्या करना है, एक लीफ लेना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, और पोर करना है स्पिरिट, ठीक है, टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, क्या करने के लिए, लीफ को कम्प्लीटली इमर्स करने के लिए। तो और इमर्स का मतलब क्या होता है, डुबाना, ठीक है। चलो अब आगे क्या है, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। अब क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, प्लेस द टेस्ट ट्यूब, तो उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, प्लेस करना है, किस में प्लेस करना है, किस में रखना है, इन अ बीकर, एक बीकर में, हाफ फिल्ड विथ वाटर, जो कि क्या होता है, वाटर से आधा भरा हुआ है, ठीक है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसको तब तक क्या करना है, तब तक हीट करना है जब तक कि जो ग्रीन कलर ऑफ लीफ है वो बाहर ना आ जाए। टेक आउट लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर, ठीक है। अब लीफ को केयरफुली बाहर करना है और उसको वॉश कर देना है पानी से। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। एक वॉच ग्लास में क्या, वॉच ग्लास जनरली क्या होता है ना, कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, ऐसा करके। तो अब इसमें क्या करना है हमें, इस वाले वॉच ग्लास में क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन लेना है, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन, यहाँ कुछ इसमें आयोडीन सोल्यूशन ले लिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2, ठीक है। अब चैप्टर 2 में जो ऑब्जर्वेशन हुए थे उससे हमें क्या करना है, मैच करना है, यानी कि कंपेयर करना है, देखना है। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, याद करो
हमने फैट्स के प्रेजेंस, प्रोटीन, ठीक है, ये सब के प्रेजेंस के हमने देखा था। अब क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। डज दिस मीन द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट। तो अब क्या है, आयोडीन के लिए हमने क्या, आयोडीन से हमने किसका टेस्ट करा था, स्टार्च का, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करा था। तो क्या करना है, अब हमें यही पता करना है, डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट। तो क्या इससे ये प्रूफ हो जाता है कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब जो एक स्लाइस है रॉ पोटैटो की, उसमें भी क्या होता है, हमें स्टार्च देखने को मिलता है। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटोज जो क्या करते हैं, इसको कहाँ से मिलता है, लीफ से, और वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लीफ प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो लीव्स होते हैं वो अपना खाना किस तरह से बनाते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। और क्या होता है, जो ग्रीन कलर सब्सटेंस यानी कि क्लोरोफिल जो उसमें प्रेजेंट होता है उसकी वजह से, ठीक है। फॉर दिस दे ऑल, इसके लिए क्या करते हैं, दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके लिए क्या होता है, वाटर यानी कि H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बनना। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है, यानी कि लाइट पार्टिकल से कुछ बनना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, वो बाहर निकलता है, ठीक है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जैसे हमारे घर में भी क्या होता है, खाना बनता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर किसी एक टाइम में खाए तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या होता है, हम जमा करके क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं ना, ताकि फिर शाम में खा लें उसी चीज़ को। करेक्ट, ऐसा कभी कभी होता है। तो क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, फूड को स्टोर करके रख रहे हैं, है ना, अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो फिर इसी तरह क्या हो रहा है, प्लांट भी क्या कर रहा है, अलग अलग अपने अलग अलग पार्ट में फूड मटेरियल को क्या कर रहा है, वो स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर, है ना। तो अब क्या होता है, स्टेम जो होता है वो क्या करता है, वाटर पास करता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। अब ये लीफ क्या करता है, उसका यूज़ कुछ इस तरह से करता है कि वो अपना खाना बना सके। द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर दो चीज़ हो रहा है, एक फोटोसिंथेसिस और एक क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, ठीक है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। अब ये देखना है कि स्टेम और लीव्स वाटर कैसे, उनको वाटर कैसे मिलता है। देयर दैट इज वेयर द रूट केम इन। अब यहाँ पर रूट कहाँ से आया, चलिए तो फिर अब इससे क्या होता है, हम आगे पढ़ रहे हैं हम लोग रूट में क्या है, लुक एट फिगर 7.13। तो अब क्या करना है हमें, 7.13 ये फिगर को देखना है, ठीक है, ये वाली फिगर को, ठीक है, 7.13। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो, ठीक है। अब ये पता करना है कि भाई ये पहेली और बूझो में से कौन सही तरीके से पानी दे रहा है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि सॉइल में है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब ये हम आगे की एक्टिविटी से पता करेंगे। तो क्या आगे की एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी 6। चलो फिर देखते हैं एक्टिविटी 6। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, ठीक है, हमें क्या चाहिए, है ना, कुछ इस तरह से हमें 2 पॉट्स चाहिए। सम सॉइल, ठीक है, थोड़ा मिट्टी चाहिए। खुरपी यानी कि खुरपी, डिगिंग यानी कि उसे खोदने के लिए। ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर, ठीक है, क्या चाहिए, ब्लेड चाहिए या फिर पेयर ऑफ सीजर, ठीक है, एंड पानी चाहिए, थोड़ा पानी, ठीक है। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट, ठीक है, कुछ 4-5 लोगों के ग्रुप में ये एक एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। सेलेक्ट 2 प्लांट ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या है ना कि 2 हमें पौधे चाहिए जिनको कि हमें उठा करके लेके आना है विथ रूट के साथ, ठीक है।
टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक, ठीक है, इस तरह से नहीं कि उनका रूट ही टूट जाए, ठीक है, रूट के साथ लेकर के आना है। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, ठीक है, अब क्या करना है, उसको प्लांट करना है एक को पॉट ए में, ठीक है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। कट ऑफ द रूट, अब क्या करना है, रूट को काट देना है, ठीक है, फ्रॉम द अदर प्लांट, ठीक है, और दूसरे जो प्लांट है उसका क्या करना है, रूट को हटा देना है। एंड प्लांटेड इन पॉट बी, ठीक है, पॉट बी में क्या करना है, उसको प्लांट करना है। वाटर देम रेगुलरली, और उसको क्या करना है, हमेशा पानी देना है, रेगुलर पानी देना जब जब सूख जाए, ठीक है, हल्का सा भी मिट्टी। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक, आर बोथ प्लांट हेल्दी, अब क्या करना है, इसको 1 वीक के बाद देखना है क्या दोनों ही प्लांट हेल्दी हैं। बोथ द प्लांट आर वाटर रेगुलरली, ठीक है, क्या हुआ है कि दोनों ही प्लांट में वाटर क्या किया गया है, रेगुलरली दिया गया है, बट वन इज विदाउट रूट, है ना, और किसी एक में क्या है कि रूट नहीं है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट, तो अब क्या है ना कि जिसमें कि रूट नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, है ना, और जिसमें रूट है वो क्या होगा, वो जिंदा रहेगा। तो क्या अब इससे ये पता चला कि रूट का एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट, ठीक है, अब रूट के दूसरे फंक्शन के लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं, तो दैट इज एक्टिविटी 7। ओके, चलो देखते हैं इसमें क्या है। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम, मेज, कॉटन वुल, कटोरी एंड सम वाटर, अब हमें क्या चाहिए, ठीक है, चने, है ना, चना चाहिए या फिर ग्राम जो भी हो वही समझ लो, मेज़ चाहिए, कॉटन वुल चाहिए, कटोरी चाहिए और थोड़ा पानी चाहिए। टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, 2 कटोरी लेना और क्या करना है, भींगा हुआ कॉटन जो है वो उसमें रखना है। पुट 3 or 4 seeds of gram in one and maize in other, ठीक है, अब क्या करना है, उन्हें हल्का सा, उसको क्या करना है, हल्का सा भिगो करके 3-4 दाने एक में ग्राम की और दूसरे में मेज़ की डाल देना, ठीक है ना। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, ठीक है, अब क्या करना है, वाटर को स्प्रिंकल करना है हर रोज़ और उसको हल्का भिंगा के रखना है। until the sprouts have grown into young plants, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था स्प्राउट्स को कहते हैं, तो जब तक कि स्प्राउट्स ना बन जाए तब तक वो हमें ग्रो करना है। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन, अब क्या करना है, कुछ 1 सप्ताह के बाद क्या करना है, उसको सेपरेट करने की कोशिश करना है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट, नहीं, ईजी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा कि वो उसमें अपना क्या होगा, जड़ें जमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको वाटर मिल रहा है उससे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पूछा जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट। अब हमने क्या किया, एक्टिविटी 6 में वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए था, प्लांट को सॉइल से पुल आउट नहीं करना चाहिए था, वी डग देम आउट, ठीक है, हम मतलब हमने क्या किया था, हमने उसको खींचा नहीं था, उसको पूरा ज़मीन से अच्छे से उखाड़ करके लगाया था, ठीक है, मतलब अच्छे से खोद करके लगाया था, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज रूट हेल्प इन, ये इसलिए क्योंकि रूट क्या करता है, हेल्प करता है, देखो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, रूट का दूसरा फंक्शन को देख रहे हैं, ठीक है, हेल्प इन व्हाट, होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, सॉइल से पकड़ करके भी, जकड़ के रखने में भी रूट क्या करता है, हेल्प करता है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, एंकरिंग इज द सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ व्हाट, रूट, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया, अब वाटर सप्लाई के लिए तो हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, ठीक है, एंकरिंग करने के लिए, यानी कि पकड़ के रखने के लिए। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, बहुत अलग अलग तरीके के स्टेम्स होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ टेंडर होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे तरीके के हमने लीव्स भी देखा, ठीक है। डू द रूट ऑल्सो शो वेराइटी, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है, अब क्या ऐसा है क्या कि रूट भी बहुत सारा वैरायटी शो करता है। ओके, चलो देख लेते हैं ये भी। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक्टिविटी 8 परफॉर्म करना होगा। एक्टिविटी 8 में क्या है, स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली, ठीक है।
अब ये क्या करना है, इसको हमें ध्यान से देखना है, इसको और इसको, ठीक है। नाउ लुक एट द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्राम का, ठीक है। डू दे लुक लाइक रूट सोन इन फिगर 7.16 और दोज इन 7.16, ठीक है। अब देखना है कि वो ये इस वाले से 7.16 के ए से मैच करता है या बी से, ठीक है। हाउ अबाउट द रूट ऑफ मेज प्लांट, और मेज प्लांट के रूट का क्या, वाइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विद द फिगर्स, ठीक है। अब हमें ये मैच करना है। इन व्हाट वे आर द रूट ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, किस तरीके से ग्राम के और जो मेज के हैं वो रूट दोनों सिमिलर हैं। इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट, और किस तरीके से वो दोनों अलग हैं। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, है ना। इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, रूट्स एटलीस्ट 2 डिफरेंट तरीके से तो हो रहे हैं। देयर आर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट, अब क्या हो रहा है कि रूट के अदर टाइप्स भी हैं। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। अब क्या करना है, हमें ओपन ग्राउंड में जाना है जहाँ बहुत सारे जंगली पौधे निकले हुए हैं। डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, ठीक है। अब क्या करना है, इसे खोदना है, निकालना है और इसके रूट्स को क्या करना है, हमें धोना है और हमें ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव अर्लियर काइंड ऑफ रूट्स, ठीक है। क्या सबके पास ऐसा, मतलब ऐसा हमने पहले कभी देखा है क्या हमने डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव ईदर काइंड ऑफ रूट्स, ठीक है। क्या दोनों के पास इन्हीं 2 तरीके, यानी कि जो हमने ए और बी में देखा, क्या उसी तरीके का रूट्स होता है। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17a, ठीक है। अब क्या है, 7.17a है ना, तो इसमें जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो जैसे रुको 1 मिनट, जैसे सपोज हमने ये रूट ड्रॉ करा, ठीक है, ये सपोज क्या है, ये मेन रूट है ना। अब इसमें से जो ऐसे ऐसे करके निकला है ना, ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया टैप रूट, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, ये जो मेन रूट है इसको क्या हो गया, ये हो गया टैप रूट, ओके। एंड द स्मॉलर आर कॉल्ड लैटरल रूट्स, और ये जो है ये क्या हो गए, ये हमारे लैटरल रूट्स हो गए, ठीक है। प्लांट विथ रूट्स एज सोन इन फिगर 7.17b, ठीक है। अब इस वाले फिगर में हमें देखना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टैप रूट, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, फिगर 7.17b, है ना। तो इसमें क्या है, plant with roots as shown in figure 7.17b do not have main root, all the roots seem similar and these are called fibrous root, ठीक है। उसमें क्या था ना, एक मेन ऐसा करके था, उसका फिर उसमें से ऐसा करके निकला हुआ था। अब इस वाले में क्या है ना, डायरेक्टली ये कुछ इस तरीके से है, फिर ठीक है, ये हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, कि कौन सा मेन है और कौन सा मेन नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये टैप रूट हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया फाइब्रस रूट, ठीक है। अब इस तरह से हमें ये भी पता चल गया कि रूट के भी किस में क्या हो रहे हैं, हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट एंड इन बी, ठीक है। अब ए में क्या करना है और बी में क्या करना है, ठीक है। हमने जितना भी ऑब्जर्वेशन लिया सबको को रूट्स देखना है। रूट्स में क्या करना है, अगर किसी का टैप रूट है तो उसको हमें ए में डाल देते हैं, और कुछ अगर फाइब्रस है तो उसको बी में डाल देते हैं। तो इसी तरह से हमें देखना है कि किसका किसका टैप रूट आ रहा है और किस किस प्लांट का फाइब्रस रूट आ रहा है, ठीक है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, ठीक है। अब ए और बी के जो है ना, हमें पहले तो हमें देखना है कि ए में किस तरीके से लीफ है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, अब उनका वेनेशन कैसा है, ठीक है, रेटिकुलेट है या फिर पैलर वेनेशन है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे सी फॉर प्लांट ग्रुप बी, अब ग्रुप बी में किस टाइप का वेनेशन है, ठीक है। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, ठीक है। अब क्या होता है ना, रूट ऑफ द प्लांट जो है, ठीक है, अब क्या है,
रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है, रूट इन अ प्लांट, और लीफ वेनेशन, ठीक है, लीफ वेनेशन होगा और जो रूट है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, उसमें कुछ हमें सिमिलैरिटी दिख रही है क्या, ठीक है, कुछ हमें दिखा है इंटरेस्टिंग। कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट फॉर सम यू हैव स्टडीड इज इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। अब तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ करी, तो क्या उससे हम टाइप ऑफ वेनेशन और रूट निकाल सकते हैं क्या? यानी कि सपोज अगर मैंगो प्लांट ले लिया, यहाँ पर गुआवा ले लिया, ठीक है, या फिर कुछ और भी ले लो, तो इसका वेनेशन कैसा है, इसमें रूट कैसा है, ठीक है, इसका भी वेनेशन और इसका रूट कैसा है, ठीक है, ये हमें बताना है, हमें इसमें भरना है, ठीक है, फिल करना है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। और हमने क्या पढ़ा, रूट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल एंड स्टेम, कंडक्ट दिस लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब क्या करता है, और इसको क्या करते हैं, अब प्लांट के दूसरे तीसरे पार्ट में भेजते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड, अभी हमने कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो लीफ होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। दिस फूड ट्रैवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, एक बार तो भोजन बन गया, अब क्या करते हैं, जैसे हम भी स्टोर करते हैं, ऐसे प्लांट भी स्टोर करते हैं अलग अलग पार्ट में। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है ना, भले प्लांट के लिए वो स्टोरिंग वाली प्लेस होगी, ठीक है, बट हमारे लिए क्या, वो खाना हो गया, ठीक है, लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका, ठीक है। अब ये सब क्या है, जैसे हम क्या खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, ठीक है, या फिर स्वीट पोटैटो खा रहे हैं, या फिर टर्निप खा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो उसके लिए क्या हो रहा है, स्टोर्ड फूड है, बट हमारे लिए क्या है, वो हम लोग नॉर्मली उसको कंज्यूम करते हैं, है ना। डू यू अग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक, ठीक है। अब क्या ऐसा लग रहा है क्या कि स्टेम जो है वो टू वे ट्रैफिक हो गया, मतलब यहाँ से खाना वहाँ, फिर वहाँ से कुछ यहाँ, यहाँ से कुछ वहाँ, ठीक है। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। अब ठीक है, अब हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि स्टेम से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, वो हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे, हम फ्लावर का स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो आते हैं फ्लावर में, तो क्या है फ्लावर, यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन फिगर, कौन कौन से, फिगर 7.19 A, B एंड C, ठीक है। विच वन हेल्प यू द बेस्ट टू रिकग्नाइज द प्लांट। अब इसमें से कौन सा बेस्ट है जिससे हम प्लांट को पहचान सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिगर C से इजीली पहचान रहे हैं कि ये किस चीज़ का पौधा है, ये रोज का प्लांट है ना। विच कलर डिड यू सी फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19, आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, ठीक है, कौन सा कलर देख रहे हैं और क्या सारे ही जो फ्लावर्स हैं वो कलरफुल हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा, ठीक है, क्या कभी घास के फूल या फिर व्हीट, मेज, मैंगो, इन सब के फूलों को देखा है। आर दोज ब्राइटली कलर्ड, क्या वो सब जितने भी होते हैं क्या वो ब्राइट कलर्स के होते हैं। लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ फ्लावर्स को स्टडी कर रहे हैं। सो व्हाट इज एक्टिविटी 10, वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक हमें कली चाहिए और क्या चाहिए, हमें एक कली और 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए, ठीक है, ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से किसी से भी चाहे तो आप चाइना रोज का मतलब क्या होता है, हिबिस्कस का मतलब क्या होता है, उड़हुल के फूल, ठीक है, धतूरा ले लो या फिर मस्टर्ड ब्रिंजल, ठीक है, जो भी मिल रहा है वो ले लो। ऑल्सो अ ब्लेड, एक ब्लेड लो, अ ग्लास स्लाइड लो और अ शीट ऑफ पेपर लो एंड मैग्नीफाई ग्लास एंड वाटर, इन इतने सारी चीज़ों को ले लेना है। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, अब क्या करना है, ऑब्जर्व करना है हमें क्या, फिगर 7.20 केयर को बहुत ध्यान से, यानी कि 7.20 में क्या है, चलो देखो ये वाला है ना। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन
फ्लावर। अब ओपन फ्लावर के प्रोमिनेंट पार्ट्स को देखना है। प्रोमिनेंट पार्ट्स को मतलब कि हमें जो जो मेन पार्ट दिख रहा है, ठीक है। दीज आर द पेटल्स। एक मिनट, दीज आर द पेटल्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या हमें दिख रही है, ये क्या चीज़ें हैं, ये पेटल्स, ठीक है ना। डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब जितने भी अलग अलग तरीके के फ्लावर होते हैं, क्या होता है, सबको के पंखुड़ियाँ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, है ना। पंखुड़ी तो सबको के डिफरेंट होती है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज बर्ड। अब ये जो क्लोज बर्ड रहता है यानी कि बंद कर देती है, इसमें पेटल्स कहाँ रहते हैं, ठीक है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या ऐसा नोटिस किया है कि ये जो है ना, ये देखो जैसे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें क्या होता है, वो घिरे हुए होते हैं। दे आर कॉल्ड सेपल्स। उसको क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ये तो पूरी पंखुड़ी हो गई, पंखुड़ी को पेटल्स कह रहे हैं, और ये जो जस्ट उसको ऐसे घेरा हुआ रखा है उसे क्या कह रहे हैं, सेपल्स। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल्स, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फ्लावर लेना है कोई भी एक, अब उसके पेटल्स और सेपल्स को ध्यान से देखना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्या करना है, इसमें से जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका क्या करना है, आंसर करना है। ओके फाइन, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव, कितने सारे हैं, हो सकता है किसी फूल में 5 हो, ठीक है, किसी में बहुत सारे हो। आर दे ज्वाइंटेड टुगेदर, क्या वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स। अब पेटल्स का क्या, यानी कि पंखुड़ी की क्या कलर हो रही है, और सेपल्स की कलर क्या हो रही है, जो उसको मतलब कवर करके रखा हुआ है ना। इन हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, कितने पेटल्स में फ्लावर हैं। आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या वो ज्वाइंट हैं या फिर वो सेपरेट हैं, ठीक है। डू द फ्लावर्स विद ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेटेड और दे ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। क्या जो फूल है, अब उसमें ये देखना है ना कि वो फ्लावर से वो अटैच्ड है या नहीं, और दैट आर सेपरेट और दे ऑल्सो हैव ज्वाइंट टुगेदर, या फिर वो सेपरेटेड है या फिर वो ज्वाइंटेड है ना, यानी कि क्या पेटल्स और सेपल्स, ठीक है। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, ठीक है। अब एक टेबल दिया गया है, उसे क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पेज में है, उसको क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसे फिल करना है। ओके, एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर दिस प्लांट्स विथ फ्लावर्स, ठीक है। अब क्या करना है, हम जो लोकेलिटी अपने विजिट किए हैं उसके आगे अपने आसपास में, उसमें क्या करना है, हमें उसके जो भी फ्लावर्स देखा, स्टेम देखा, उस सबको क्या करना है, हमें वो लिखना है। फिल द लास्ट 2 कॉलम लेटर, ठीक है। और उसमें में भी जो लास्ट कॉलम होगा, 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर ये जो लास्ट कॉलम है ना, इसको हमें क्या करना है, ये वाला लास्ट कॉलम को हमें बाद में भरना है ना। ओके, टू सी द इनर पार्ट ऑफ फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन, ठीक है। अब क्या है, इनर पार्ट को, फ्लावर के इनर पार्ट को देखने के लिए हमें बहुत सावधानी से फ्लावर को कट करना पड़ेगा। ओके, इसमें एग्जाम्पल किस चीज़ का लिया गया, धतूरा का। एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या, इनर प्लांट के जो इनर पार्ट है ना, उसको देखने के लिए, प्लांट के इनर पार्ट को देखने के लिए हमें क्या करते हैं, यू हैव टू कट इट ओपन, ठीक है। उसे काट के हमें थोड़ा ओपन करना होता है। इफ़ इट्स प्लेट पेटल्स और जॉइंट, ठीक है। अगर पेटल्स जॉइंट है तो हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं जॉइंट है तो ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना, उसको हल्का सा से चौड़ा करके। यहाँ पर एग्जाम्पल धतूरा का लिया गया या फिर बेल शेप फ्लावर का, जिसको क्या कहते हैं, पेटल्स को, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज। अब उसमें जो उसके भी पेटल होंगे ना, उसको जैसे धतूरा का कैसे होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है ना धतूरा का। एग्जैक्टली तो वैसा कुछ बन नहीं पाया, ठीक है, बस इसी तरह से कुछ होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ना, यहाँ पर जो लीव्स है उसको क्या होता है, इसको यहाँ पर काटना पड़ता है, यहाँ पर कट, इधर कट करके दे करके हम लेंथ वाइज कट करते हैं और सेपरेट करते हैं, और स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने का मतलब उसको खोलना हुआ, ठीक है। खोल करके क्या करते हैं,
सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, तो कि क्या हो जाए, इनर पार्ट जो है ना वो हमें अच्छे से वो हम देख पाएँ, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट इज व्हाट, रिमूव द सेपल एंड पेटल टू सी अदर पार्ट, ठीक है। अब क्या करना है, हम सेपल्स और पेटल्स को, ठीक है, अलग कर देते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, कि उसके अंदर और कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके अंदर और क्या होता है। स्टडी द फिगर 7.22, ठीक है। अब 7.22 वाले फिगर को हमें देखना है बहुत अच्छे से, और कंपेयर योर फ्लावर विद द illustration and identify the stamens and pistil in your plant, ठीक है। स्टैमेन और पिस्टल देखना है हमें, फाइंड आउट करना है। 1 मिनट, फिर देखो इसमें क्या करना है, ठीक है। जैसे कि फिगर 7.22 है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिगर 1 मिनट, ये हो गया फिगर 7.22, ठीक है। अब इसमें हमें देखो ये हो गया क्या, ये देखो ये जो दिखाया गया है ना ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया पिस्टल, और पिस्टल में क्या हो रहा है, ये ओवरी है, ठीक है। पिस्टल में क्या है, ओवरी। एंथर कौन सा पार्ट हो गया, एंथर इज दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर, ठीक है। और ये वाले पार्ट कहाँ, जहाँ से एंथर अटैच्ड है, दैट इज फिलामेंट, है ना, ठीक है। और एंथर हो गया, स्टामेन हो गया, फिलामेंट हो गया और पिस्टल भी हो गया, ओके। तो अब आगे का यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, एक मिनट, चलो मैं थोड़ा ज़्यादा ही जंप कर गई थी। अभी यहाँ पर क्या है, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें देखना है, ठीक है, कि हमें आइडेंटिफाई करना है, देखना है स्टामेन और पिस्टल फ्लावर में, ओके। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली, ठीक है। अब इस फिगर को हमें बहुत केयरफुली देखना है। इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टामेन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। अब अलग अलग तरीके का जो स्टामेन है अलग अलग फ्लावर में वो इसमें बताया गया है, ठीक है। जैसे देखो है ना, इसका शेप कुछ अलग है, इसका कुछ अलग, फिर इसका कुछ अलग, फिर इसका कुछ अलग, सबका क्या है, एंथर का जो शेप है वो क्या हो रहा है, वो डिफरेंट हो रहा है। कैन यू रिकग्नाइज द 2 पार्ट ऑफ द स्टामेन इन योर फ्लावर, क्या रिकग्नाइज कर सकते हैं दो स्टामेन का 2 पार्ट। हाउ मेनी स्टामेन आर देयर इन योर फ्लावर, कितने स्टामेन है हमारे फ्लावर में। ड्रॉ 1 स्टामेन एंड लेवल इट्स पार्ट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें स्टामेन को ड्रॉ करना है और इसके पार्ट्स को लेवल करना है, ठीक है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, ठीक है। तो अब जो इनर मोस्ट है उसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उसको पिस्टल बोल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बोला ना, ये एकदम अंदर में रहता है, उसको क्या हो गया, ये हो गया पिस्टल, और पिस्टल के ऊपर क्या हो रहा है, ओवरी, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टैमेंस, ठीक है। अगर हमें से कम्प्लीटली हम नहीं देख पा रहे तो क्या करना है, हमें स्टैमेन को भी रिमूव करना है, और क्या करना है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ 7.24, ठीक है। अब इस वाले फिगर को लेकर के हमें भाई देखना है, हमें मैच करना है कि कौन सा सही है या नहीं, कौन सा किस पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर, अब क्या करना है, एकदम अच्छा वाला डायग्राम बनाना है उस फ्लावर के पिस्टल का। चलो अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक्टिविटी 11, अब एक्टिविटी 11 में क्या होता है, चलो देखते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। अब क्या करना है, हम क्या देखते हैं, ओवरी के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, ठीक है। अब ये क्या होता है, पिस्टल का क्या होता है, देखो ये क्या है ना, ये लोअर मोस्ट है, ठीक है, और कैसा है, स्वोलन है, ठीक है, यानी कि हल्का सा फुला हुआ है, ठीक है। स्वोलन का मतलब क्या होता है, फुला हुआ। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट्स इनसाइड, ठीक है। अब इस पार्ट को क्या करना है, हमें कट करना है और देखना है कि भाई इसके अंदर है क्या। लुक एट फिगर 7.25 A and B केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। अब पिक्चर हमें फोटो देखना है, फिगर देखना है हमें 7.25 AB, ताकि हमें पता चल सके कि कैसे कट करते हैं, है ना। चलो अब इसमें क्या है, मैं देखते हैं। देखो कुछ इस तरीके से कट किया गया है ना, देखो एक ये एंगल दिखाया जा रहा है, एक ये एंगल, ओके। चलो देखते हैं क्या है। कट द ओवरी इनटू 2, आगे क्या करना है, कट द ओवरी इनटू 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25,
ठीक है ना। जैसा इस 7.25 में से दिखाया गया ना, कुछ इस तरीके से कट करना है, ठीक है। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, ठीक है। अब इसे ड्राइंग से बचाने के लिए क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ ओवरी यू हैव कट, ठीक है। अब क्या करना है, मतलब ऑब्वियसली उसको सूखने से बचाने के लिए वाटर के कुछ ड्रॉप को उसमें देना है ना, जहाँ से हमने काटा था। ओके, ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी। अब क्या करना है, हमें ओवरी के इनर पार्ट को ऑब्जर्व करना है कि भाई अब इसमें क्या क्या है ना। यूजिंग अ लेंस, ठीक है, एक लेंस की सहायता से। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। अब ओवरी के अंदर कुछ ऐसा ऐसा कुछ बीड लाइक सब्सटेंस दिख रहा है क्या, कुछ इस तरीके से, है ना। ये क्या करना है, ये हमें नोटिस करना है कि ऐसा कुछ दिख रहा है। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। अब वो जो स्ट्रक्चर हमने देखा वो क्या होता है, वो ओव्यूल्स होता है। ड्रॉ एंड लेवल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, ठीक है। नोटबुक में क्या करना है, हमें इनर पार्ट ऑफ ओवरी को ड्रॉ करना है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मैनी फ्लावर यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और अदर पर्सन, ठीक है। और हमें डिफरेंट प्लांट्स के नाम जानना है। रिमेंबर, डू नॉट प्लक मोर फ्लावर देन यू नीड। ज़्यादा हमें फालतू में फूल नहीं तोड़ना है, जितना ज़रूरत है उतना ही तोड़ना है। बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फिल्ड इन 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्या करना है, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा, ढेर सारा ऑब्जर्वेशन दिया, उसके हिसाब से क्या आंसर होगा वो देखना है। डू ऑल फ्लावर हैव सेपल्स, पेटल्स एंड स्टामेन एंड पिस्टल्स। क्या सारे ही पौधे के हम पेटल्स देखते हैं, क्या सारे पौधे में स्टामेन रहता है, ठीक है, या फिर पिस्टल। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर दिस, ठीक है। क्या ऐसा कोई भी फ्लावर है जिसके पास कोई 2 ही चीज़ हो या कोई एक चीज़ ना हो, ठीक है। जैसे कि यानी कि सेपल्स हो किसी में, मे बी किसी में प्रेजेंट ना हो, मे बी किसी में पेटल्स प्रेजेंट ना हो। इन चारों में से कुछ ऐसा होता है जिसमें किसी फ्लावर में कोई एक एब्सेंट हो। आर देयर फ्लावर विच हैव पार्ट अदर देन दिस, ठीक है। क्या कुछ ऐसा फ्लावर भी है जिनके पास इन चारों के अलावा भी कुछ और प्रेजेंट हो, ठीक है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैव नो डिफरेंस बिटवीन पेटल्स एंड सेपल्स। अब क्या कुछ ऐसे फ्लावर्स हम लोग देखे हैं जिसमें कि सेपल्स और जो पेटल्स उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो। डू यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टामेन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, ठीक है। डू यू नाउ अग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। क्या अब इतना पढ़ने के बाद ये अग्री करते हैं कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, सारे फ्लावर का स्ट्रक्चर, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है ना। द नंबर ऑफ पेटल्स, सेपल्स, स्टामेन एंड पिस्टल में ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। अब जो अलग अलग फ्लावर्स है ना, मे बी उसके सेपल्स अलग दिखेंगे, पिस्टल अलग दिखेंगे, स्टामेन अलग दिखेंगे, सेपल्स अलग दिखेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली सब अलग दिखता ही है। सम ऑफ दीज पार्ट में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स। अब मे बी इनमें से कुछ पार्ट क्या होगा, एब्सेंट भी होगा। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। वी विल, अब ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा, कुछ फीचर्स देखा, ठीक है, जैसे कि लीव्स, स्टेम, रूट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना, ठीक है। अभी क्या, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस, ठीक है। अब फ्लावर का जो मेन काम है या फिर और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स है, ठीक है, ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, ठीक है। अब हायर क्लासेस में क्या होगा, हम फ्रूट्स के बारे में भी देखेंगे, पढ़ेंगे। ओके, चलो तो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहीं पे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर 8 में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय। एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।